हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ के सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात, जिसमें हम करेंगे काइंड्स की बात, कंपनीज़ की कि कंपनी की कितनी काइंड्स होती हैं। फर्स्ट काइंड होती है प्राइवेट कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 of the Companies Act 2013, a private company means the company having minimum paid up share capital of 1 lakh rupee and such higher paid up share capital as may be prescribed। एक प्राइवेट कंपनी जो होती है उसका मिनिमम पेड होता है वो 1 लाख होता है और हायर जितना मर्जी हो सकता है, और उसके मेंबर्स की जो काउंटिंग होती है वो 200 तक लिमिटेड होती है। मैक्सिमम 200 तक होती है और कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम मैक्सिमम 200 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड काइंड की बात करते हैं पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच मीन्स इट्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी, हैज़ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख। हायर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड होगा, पिछली वाली का 1 था, इसका 5 है। हायर जितना मर्जी प्रिस्क्राइब्ड हो, मिनिमम मेंबर 7 होने चाहिए, हायर की कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी हों। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन एज टू द लाइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ शेयर as its membership is not limited to 200 people and it can invite people to subscribe shares and debentures of the company। जो पब्लिक कंपनी में किसी भी प्रकार की शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। शेयर्स किस में भी बांटे जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होती है, हर किसी को शेयर ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। थर्ड होती है काइंड वन पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपीसी भी कह देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262 सबसेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी डैट हैज़ ओनली वन पर्सन एज अ पार्टनर और शेयर होल्डर। जिस कंपनी में सिर्फ एक ही इंसान है, वही पार्टनर है, वही है ना शेयर होल्डर का काम करता है दूसरे आदमी के साथ, उसका कोई लेन देन नहीं है, वो सिर्फ खुद अकेला है, उसको कहते हैं वन पर्सन कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मस्ट हैव वन डायरेक्टर एंड इट्स ओनली कैन ऑल्सो हेल्ड द रोल ऑफ डायरेक्टर। In this type of company, the term nominee assume the highest importance because after the death of original member, the company would cease. It is therefore necessary to mention the name of the candidate as at the time of रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो रही होती है ओपीसी में, तो यहाँ पर नॉमिनी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे नॉमिनी नहीं बताएंगे तो जब डायरेक्टर की डेथ हो जाएगी तब ये कंपनी सीज हो जाएगी। अगर नॉमिनी होगा तो ये कंपनी बच जाएगी। इट इज़ नॉट फॉलोड इन अदर टाइप ऑफ कंपनी बिकॉज दे हैव परपेचुअल सक्सेशन। बाकी कंपनियों के पास परपेचुअल सक्सेशन होता है, बट वन पर्सन कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। अगर इनके पास नॉमिनी नहीं है तो डायरेक्टर की डेथ होने के बाद कंपनी बंद हो सकती है, सीज हो सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 डिफाइन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एज अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to the amount if any unpaid on the share respectively held by them। जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है कि जो मेमोरेंडम जो है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी मेंबर की शेयर जो है वो अनपेड है, ठीक है, तो उन पर तो उनके लिए कंपनी की लाइबिलिटी बन रही है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैज़ अ शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जो कंपनी है उसकी वैल्यू बन रही है जिन जिन मेंबरों ने शेयर्स को हेल्ड किया हुआ है। इफ़ द कंपनी हैज़ ऑलरेडी पेड द पार्ट ऑफ द वैल्यू, द लाइबिलिटी रिमेन्स टू द एक्सटेंड टू अनपेड अमाउंट। अगर कंपनी ने जो वैल्यू है शेयर्स की वो पेड कर दी है, फिर भी कुछ ना कुछ अनपेड रह गया है, तो जो लाइबिलिटी है वो अनपेड अमाउंट तक चले जाएगी। शेयर्स आर फुली पेड, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर इज नो मोर। अगर कंपनी के सारे शेयर्स अगर कंपनी ने सारे शेयर्स पे कर चुके हैं तो मेंबर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। इफ़ द कंपनी रन्स इनटू ह्यूज लॉसेस, शेयर होल्डर्स कैंट बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर शेयर्स देन द वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्रीड टू टेकन बाय देम। अगर कंपनी किसी भी लॉस में चल रही है तो कंपनी शेयर होल्डर्स को ये नहीं कह सकती कि आपको और शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट करना होगा। जितने की उन्होंने पहले बात की हुई थी कि हम इतने इतने में ही इन्वेस्ट करेंगे, उतने से ज़्यादा कंपनी उनको फोर्स नहीं कर सकती। फिफ्थ जो काइंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
अ कंपनी में बी लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी। जो कंपनी है वो शेयर्स द्वारा या गारंटी द्वारा लिमिटेड होती है। द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी शैल बी स्टेटेड दैट द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड बाय गारंटी। इनके जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो किसी के जो कंपनी ने गारंटी दी होती है या किसी पर्सन ने गारंटी दी होती है उनके द्वारा लिमिटेड होती है। ये बात करता है मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। The memorandum should also state that the extent to which each member undertakes to be liable for payment of the debt and liability of the company in the event of binding upon the company। अब मेमोरेंडम ये बात कर रहा है कि जब कंपनी का बाइंड अप हो रहा होगा तो हर एक मेंबर लाइबल होगा कंपनी के जो ऊपर डेप्ट होगा, जो लाइबिलिटी होगी उनको क्लियर करने के लिए। व्हेन अ कंपनी लिमिटेड बाय अ गारंटी इज बाउंड अप, a member can't be required to contribute more than the amount he had undertaken to contribute in the event of binding up। अगर किसी मेंबर ने पहले से कहा हुआ था कि मैं इतनी अमाउंट को कंट्रीब्यूट करूंगा इन द इवेंट ऑफ बाइंडिंग अप, तो कंपनी उनको फोर्स नहीं कर सकती कि अब आप और अमाउंट पे करो। सिक्स जो काइंड है अनलिमिटेड कंपनी। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 स्टेट दैट द कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन इट्स लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। जो कंपनी की जिस पर किसी भी तरह की लाइबिलिटी की लिमिट नहीं होती इनके मेंबर्स के लिए, वो अनलिमिटेड कंपनी होती है। इन द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी ऑल द लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड एज दैट पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि इसमें किसी भी मेंबर की कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। ये नहीं है कि आपने पहले इतने शेयर्स बाय करने की बात की थी अब आपके इतने ही पे कर सकते, नहीं। अगर कंपनी और पैसे मांग रही है तो आप और देने पड़ेंगे। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर्स इक्वल पे करते हैं वैसे। बट द कंपनी बीइंग अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, अ क्रेडिटर कांट sue एनी मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ डेप्ट ड्यू फ्रॉम कंपनी। कोई भी क्रेडिटर किसी भी मेंबर को स्यू नहीं कर सकता अगर कोई भी डेप्ट कंपनी की तरफ से ड्यू रह रहा है तो। If such company fails to satisfy the creditors, they can bind up. In that process, the members can be required to contribute for the payment of the debt and the binding up expenses। अगर कंपनी इस क्रेडिटर को सेटिस्फाई करने में फेल हो जाती है तो बाइंड अप की इवेंट में सभी जो मेंबर्स होते हैं उनको कंट्रीब्यूट करना होगा और पेमेंट डालनी होगी जो भी एक्सपेंसेस आएंगे बाइंडिंग अप में। सेवंथ है गवर्नमेंट कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स any company in which not less than 50% of paid up share capital is held by central government or state government or partially by central government or partially one or more by state government includes a company which is subsidiary of government company। जो कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी होती है या जिस कंपनी में 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड किए होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ने, या आधे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25% और आधे किसी स्टेट गवर्नमेंट ने, उसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। एट्थ है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी होती है जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंडर काम कर रही होती है, उसे कहते हैं सब्सिडियरी कंपनी। When the relationship between any two companies is such that one of them is in position to exercise certain kind of control over the other, the controlling company is known as the holding company and the controlled is one hold and the controlled by one is hold subsidiary company। होल्ड जो, ठीक है, जो तो काम कर रही होती है उनको कहा जाता है होल्डिंग कंपनी। जो एक्शंस ले रही होती है, जो कंट्रोल कर रही होती है, जो अंडर कंट्रोल होती है, उन्हें कहा जाता है सब्सिडियरी कंपनी। नाइन्थ आ गया फॉरेन कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया which has a place of business in India, whether by itself or through an agent, physically or through by electronic mode, conduct any business activities in India in any other manner। फॉरेन कंपनी होती है कि किसी भी मैनर में बिजनेस चला रही है इंडिया में, और उसका अगर वर्क प्लेस इंडिया में है या किसी एजेंट के थ्रू है या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा है। 10 पर आते हैं स्मॉल कंपनी। अ स्मॉल कंपनी हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 as a company other than a public company।
स्मॉल कंपनी होती है वो पब्लिक कंपनी की तरह ही होती है, बट उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 5 crore rupees. Turnover of which as per its last profit and loss amount does not exceed 2 crore rupees and such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 20 crore rupees. कहने को तो स्मॉल कंपनी है, पर बातें इसकी बड़ी बड़ी हैं कि जो स्मॉल कंपनी है उसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हायर अमाउंट जो है अगर जाएगी तो वो 5 करोड़ से ज़्यादा कम कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 लाख से कम नहीं होना चाहिए और 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इसका कोई लॉस प्रॉफिट हो रहा है, टर्न ओवर हो रही है, जो लॉस है वो 2 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए और जो हायर लॉस है वो 20 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 11 है कि डोरमेट कंपनी। सेक्शन 455 स्टेट दैट्स अ कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज अ डोरमेट व्हेन इट इज formed and registered under this act 2013 for a future projects or to hold assets or intellectual property and has no significant accounting transaction। जो कंपनी फ्यूचर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई जाती है या किसी एसेट्स को होल्ड करने के लिए बनाई जाती है या किसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए बनाई जाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिन्हें हम देख नहीं सकते पर उनको हम फील कर सकते हैं, हमें पता होता है, आईपीआर जैसे, उन्हें कहते हैं डोरमेट कंपनी। 12 associate company। Section 2 subsection 6 of the act state that associate company in relation to another company means a company in which that other company has significant influence but which is not subsidiary company of the company having such influence and include a joint venture of a company। Significance influence means control of at least 20% of total share capital or of business decision under agreement। एसोसिएट कंपनी जो किसी एटलीस्ट 20% शेयर होल्ड कर रही होती है और किसी बिजनेस डिसीजन में हेल्प करती है थ्रू एग्रीमेंट, जिनका जॉइंट वेंचर होता है, जो आपस में एक दूसरे के साथ रल मिलकर काम करती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की हेल्प करती है, उन्हें एसोसिएट कंपनी कहा जाता है। हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।